जाहिर सी बात है, पढ़ाई तब एक बच्चा कर पाता है जब उसका मेंटर अच्छा हो। जब मैं पढ़ती रही हूँ विकास विद्या मंदिर इंटर आगे कॉलेज। क्या सोच रखा है, आगे भविष्य में क्या करना चाहेंगे आप? जब आप इनफैक्ट जब एक कोई लड़की बड़ी हो जाती है तो उसके अंदर मतलब उसके लिए कई बाध्यताएं होती हैं। तो स्वागत है आपका एफसी टाइम्स में। मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश विरारे और इस समय मौजूद हैं हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की परीक्षा में नवी रैंक लाने वाली आराध्या उमर के घर पे। आराध्या ने उत्तर प्रदेश की जो इंटरमीडिएट की परीक्षा है उसमें नवी रैंक हासिल करी है। आराध्या, आपको बहुत बहुत आपको बधाई हो। धन्यवाद सर। आराध्या, आपने नवी रैंक हासिल करी है इंटरमीडिएट की परीक्षा में। आपने किस तरीके से पढ़ाई करी थी, क्या स्ट्रेटजी रखी थी पढ़ाई की? सर, मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था ऐसा स्ट्रेटजी बनाने का कि हर बच्चों की तरह के कि मेरा कोई टाइम टेबल हो, या फिर मेरे लिए कोई निश्चित भी नहीं था कि मेरी कोई रैंक भी आए। जी। तो मैं आपसे ऐसा कुछ शेयर नहीं कर सकती। मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि मैं कैसे यहाँ पे नवी रैंक में आ गई। जब मुझे पहली बार पता चला था तो एक बहुत बड़ी एक्साइटमेंट थी कि यूपी बोर्ड में वो भी नवी रैंक, और जब ऐसा रिज़ल्ट आ रहा है तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और रही बात टाइम टेबल की, तो मेरे लिए टाइम टेबल नहीं मैटर करता है। मैटर ये करता है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं और कब पढ़ रहे हैं। पढ़ना आपको तभी चाहिए जब आपका दिल करे, जब आपका मन करे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बंध कर ही काम करें, मैं आपसे ये बोल रही हूँ। बट हाँ, ये भी है कि जब आपका कोई एक रेगुलर टाइम टेबल होता है तो आप डिसिप्लिन पे रहते हैं, आपको पता होता है कि आपको कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे चलते जाना है। बट मेरी जो माइंड ऑफ स्टेट है वो इन सब चीज़ों से थोड़ी अलग है, इसलिए तो मैं आपको अपना टाइम टेबल तो नहीं बता सकती कि मेरा ऐसा कोई टाइम टेबल था। अच्छा, नवी रैंक लाना कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, वो भी यूपी में। तो इसके लिए आपने मतलब पढ़ाई पे किसको सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहेंगी अपनी पढ़ाई पे, इस रैंक के लिए? जाहिर सी बात है, पढ़ाई तब एक बच्चा कर पाता है जब उसका मेंटर अच्छा हो। जब आपको मतलब मेंटर मेरे हिसाब से वो जो आपको पढ़ाने के साथ साथ आपके सही तरीके बताए और जो आपकी गलतियाँ बताएं। तो मैं जहाँ पढ़ रही थी तो मैंने कोचिंग भी ज्वाइन की थी। मेरी कोचिंग वाले टीचर, उनके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। उनका तो मैं कभी जो उधार है वो कभी उनका चुका ही नहीं सकती, जो उन्होंने मेरे ऊपर इतने ऋण दिए हैं मुझे पढ़ाकर। और जिस स्कूल में मैं पढ़ती रही हूँ विकास विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, तो मैंने बताया मैं आई एम एन एवरेज स्टूडेंट। मुझे कोई पता नहीं था कि रैंक क्या होती है, क्या मेरिट होती है और इंटरमीडिएट क्या होता है। मैं जिस स्कूल में गई मतलब विकास में, तो वहाँ पे पहली बात तो मैंने इतने ज़्यादा बच्चे देखे, तो फिर उनके बीच पे रहकर मुझे पता चला कि हाँ, यूपी में कोई मेरिट होती है, कोई रैंक होता है, बच्चे कैसे स्टडी करते हैं। जब आपको इतना बड़ा माहौल मिला, जैसा आपका जो एटमॉस्फियर था, मेरे हिसाब से ये होता है कि जैसी आपकी संगत वैसा आप बनते चले जाते हो। तो मेरी संगत ही ऐसी रही, मुझे टीचर्स ऐसे मिले, मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिले, इवन जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मेरी लाइफ में जितना मेरा हक नहीं है, उसमें सबने बीच में मुझे बताने वाले मेरे मेंटर्स का ज़्यादा हक है। आपके फैमिली का किस तरीके से आपको सहयोग रहा? आपके मम्मी का, आपके पापा का क्या सहयोग रहा आपकी पढ़ाई में? सर, मैंने अभी बोला फ्रेंड्स, तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो टोटल फ्रेंड्स हैं, बोल सकते हैं बेस्ट फ्रेंड्स। तो उन्होंने कभी भी मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया कि बेटा तू पढ़। हमें कभी तुम पढ़ती हुई नहीं मिलती हो कि पढ़ो, तुम्हारे एग्ज़ाम कैसे जा रहे हैं, एग्ज़ाम में तुम्हारी मार्किंग कैसी रह रही है, स्कूल में तुम कैसे मतलब बिहेव कर रही हो। हाँ, यहाँ पे तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहा है कि तुम्हें पढ़ना है। और ये जो रैंक वाली बात है, आज ही मेरी मम्मी सुबह बोल रही थी कि अगर तुम्हारे 85% भी आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसलिए मैं आप इससे समझ सकते हो कि मेरे घर में ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहा है कि तुम्हें रैंक लानी है। इसके पहले आपने हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ पर करी थी? हाई स्कूल में कितना % नंबर था आपका? हाई स्कूल की पढ़ाई भी मैंने अपने इसी स्कूल से की है, विकास विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, और उसमें जो मेरा परसेंटाइल रहा था 95.18%। अच्छा, बहुत अच्छा था। हाई स्कूल में भी बहुत बढ़िया था। तो हम भी जानना चाह रहे हैं कि अब इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम तो हो गए, आपका रिजल्ट भी आ गया, आपने रैंक भी हासिल कर ली। अब आगे क्या सोच रखा है, आगे भविष्य में क्या करना चाहेंगे आप? आगे सर, मेरे हिसाब से जो है डिफेंस लाइन, क्योंकि इस तरीके से मैं अपने देश को भी सर्व कर सकूंगी और एक
उच्च नागरिक, मतलब जो एक देश को एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक चाहिए होता है, वो मेरे हिसाब से जब आप डिफेंस ज्वाइन करते हैं तो आप इतने ज़्यादा डिसिप्लिन में आ जाते हैं कि आप अपने देश के साथ साथ अपने परिवार का तो भला कर ही रहे हैं। तो मेरे हिसाब से डिफेंस लाइन बेटर है। और जैसे कि मैंने अभी अपने बारे में बताया, मेरा कोई एक शेड्यूल नहीं रहता पढ़ने का, टाइम टेबल, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं कमी है। तो जब मैं डिफेंस ज्वाइन करती हूँ तो मेरे लिए एक तो चैलेंजिंग होगा, जब आप कुछ फॉलो नहीं करते, कोई डिसिप्लिन में नहीं रहते, जब आपको डिसिप्लिन में जाना है, कुछ सीखना है, तो मेरे लिए डिफेंस लाइन बहुत बेटर है मेरी सोच के हिसाब से। तो मैं आगे डिफेंस में देखना चाहूँगी। बहुत बढ़िया इनकी सोच है ये, मतलब आगे की फ्यूचर पे डिफेंस पे जाना चाह रही हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं टॉपर्स, ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं कि मुझे IAS बनना है, कुछ बोलते हैं मुझे IIT करके इंजीनियर बनना है, लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं जो इस तरीके से डिफेंस जैसी लाइन के लिए बोलते हैं, और इसके लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अच्छा, ये बताइए आराध्या कि पढ़ाई के साथ साथ में खेलकूद में कैसा क्या इंटरेस्ट था आपका? खेलकूद इंटरेस्ट तो बहुत है, बट हाँ मैं अब खेलती नहीं हूँ ऐसा यहाँ पे, क्योंकि एक तरीके से मैं ये बोलूँ कि जो हमारी सोसाइटी है वो जब आप बड़े हो जाते हो, जब आप इनफैक्ट जब एक कोई लड़की बड़ी हो जाती है तो उसके अंदर मतलब उसके लिए कई बाध्यताएं होती हैं। बाध्यताएं भी ऐसी नहीं कि घर से प्रेशराइज हो, मुझे पता चला कि मुझे लगता था शायद घर वाले प्रेशराइज करते होंगे तभी लड़कियां नहीं खेल पाती, बट मैंने देखा घर तो आपको घर वाले आपको चाहे जितना मतलब सपोर्ट कर लें, बट एक आपकी लाइफ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है आपका समाज। तो आपका समाज और आप जहाँ पे रह रहे हैं, तो जिस जगह मैं यहाँ पे रह रही हूँ, तो मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पे लड़कियाँ उतना ज़्यादा खेल को लेकर नहीं है, यहाँ पे इतना स्पोर्ट्स के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो मेरे अंदर ये मलाल है। बट रही बात इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट तो इतना है कि मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। किस खेल में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है? कबड्डी, बैडमिंटन, और जो हमारे यहाँ के लोकल गेम्स होते हैं जैसे खो खो और रनिंग, वन ऑफ द फेवरेट बिल्कुल। और बस कभी इस तरीके से जो ये अपने राष्ट्रकुल खेल वगैरह होते हैं, एथलेटिक्स वगैरह होते हैं, इनमें कभी मतलब इंटरेस्ट नहीं हुआ कि हमको भी जाना चाहिए? या क्रिकेट, महिला क्रिकेट है, वहाँ पे कभी ऐसा इंटरेस्ट नहीं हुआ कि हमें उधर कभी जाना चाहिए? सर आपने जो एथलीट्स बताया ओलंपिक, मतलब जो ये अपने राष्ट्र के अलग जो गेम होते हैं उनके लिए तो ड्रीम देखा कि हाँ ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। हाँ, बट ये जो रहा क्रिकेट, महिलाओं की क्रिकेट टीम में, इसमें मेरा जाने का कोई ऐसा विचार नहीं आया, क्योंकि मेरा क्रिकेट में जो स्कोर है वो बहुत लो है। मुझे क्रिकेट का सी भी नहीं आता, मुझे उसका बेसिक नहीं पता है, तो क्रिकेट को लेकर ऐसी कोई मतलब फीलिंग नहीं रही कि मैं। अच्छा, आज जो आगे आने वाले बच्चे हैं जो कि अभी फर्स्ट ईयर में या हाई स्कूल पे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? वो किस तरीके से पढ़ाई करें कि आपके तरीके वो भी यूपी में अपना स्थान बना पाएं? मेरे तरीके तो नहीं, बट हाँ ये बोलूँगी कि आप मुझसे बेटर कर सकते हैं, क्योंकि जब मेरे जैसा बच्चा यहाँ पे आ सकता है तो अब मुझे सब विश्वास है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब ये दुनिया कुछ भी कर सकते हो आप। तो मेरा आपके लिए यही मैसेज होगा कि पहले खुद को समझो कि आप हो कौन, आप क्या कर सकते हो, तो पहले आप खुद को जानो। और दूसरी बात रही किसी के मैसेज, किसी की लाइन, मतलब किसी की गुड थिंग्स की, वो आपको क्या बता रहा है, तो मेरे सर हैं तो उन्होंने एक बात ज़रूर बताई है, कभी किसी सफल व्यक्ति से आप मत पूछिए कि आप कि कैसे स्कोर करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा। किसी असफल व्यक्ति से आप पूछिए कि आप मतलब आपने क्या क्या किया तब भी रह गए। तो मेरा ये कहने का मतलब है, आप अपनी सफलता पर मत ट्राई कीजिए, आप पहले अपने उन अटेम्प्ट्स को देखिए जिसमें आप फेल हो गए, तो उससे आपको कुछ बेटर करने को मिलेगा। और रही बात मुझसे पूछने की, तो आप हैं ही इतने अच्छे कि आप कुछ भी कर सकते हो। सो मेरे से पूछने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि हम क्या करें, हम कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जो आंसर होते हैं वो हमारे पास खुद होते हैं, हमारे इनर सोल के पास होते हैं। रही बात नहीं मिलने की, तो हम खुद को खुद जवाब देना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई ऐसा आए जो हमें बताए कि बेटा तू ऐसा कर तो तेरा इसमें रैंक आ जाएगी। बट मेरे हिसाब से तो ये है कि इंसान को जो कुछ करना है वो उसी के ऊपर है कि वो कैसे करेगा। बहुत अच्छे जवाब दिए आपने आराध्या, और मतलब आप एक अच्छे स्टूडेंट के साथ में एक अच्छी वक्ता भी हैं। हाँ, इसका भी श्रेय मेरी कोचिंग में जाता है। मैं बता रही हूँ, मेरे लाइफ में जितने मोड़ आए हैं सब मेरे यहाँ, जैसे फंक्शन होते हैं हर एक कोचिंग में बच्चे सेलिब्रेट करते हैं, तो मेरे यहाँ एक रूल होता था, रूल नहीं मतलब एक फंक्शन सेलिब्रेट करने का तरीका होता था कि सबको जाना रहता था और कुछ ना कुछ बताना रहता था कि बताओ आप कैसा फील कर रहे हो, आपके आगे लेकर ड्रीम्स क्या है। तो इस तरीके से ऐसे मैंने 2 से 3 बार दिया,
और मेरे स्कूल में भी ऐसा हुआ है कि कई बार जहाँ मेरी जो क्लास थी वहाँ पे भी कुछ टीचर्स ऐसे होते थे जो रैंडम एक बच्चे को खड़ा करते थे और उससे बोलते थे कि ये जो चैप्टर मैंने पढ़ा है इसके बारे में तुम बताओ, तुम्हारे क्या विचार हैं। या फिर हमने जो अभी मान लीजिए जो इंग्लिश का समरी होता है, जैसे टीचर ने वो हमें समरी समराइज़ की, तो वो टीचर एक रैंडम बच्चे को खड़े करते थे, उससे पूछते थे कि तुम्हारी नज़र में जो तुम्हारे विचार हों उनको तुम रखो। जो मतलब अब ऐसी बात नहीं, क्योंकि हर एक इंसान की अलग थॉट होती है, सबकी अपनी अपनी अलग सोच होती है, तो सबके हिसाब से किसी एक चीज़ को लेकर अलग अलग ख्यालात होते हैं। तो हमारे यहाँ हमें ऐसा मौका मिला है कि हम अपने विचारों को रख सकें। तो ये जो स्किल है शायद इसी सब वजह से मेरे अंदर डेवलप हुई है। बहुत बढ़िया। ये थी हमारे साथ आराध्या उमर जी, जिन्होंने यूपी बोर्ड की परीक्षा में इंटरमीडिएट में 9वीं रैंक उत्तर प्रदेश में हासिल करी है और ये बहुत अच्छी वक्ता भी हैं, जैसा कि आप हमारे इंटरव्यू में सुन ही रहे थे। और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं जो ये डिफेंस में जाने के लिए कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि डिफेंस में एक अच्छे अधिकारी की रैंक में पहुँचे और वहाँ पर भी जाकर ये अपने जो बोलने की कला है उसको बनाकर रखें और भविष्य में आगे लेखन की कला को भी बना कर रखें। हमारी ऐसी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। धन्यवाद सर। और इसी तरीके से आप हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।